नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सर्लाही में नेपाली कांग्रेसक वार्ड अधिवेशन क्रम में झड़प, 5 गोटे घायल। जनकपुर धाम में अगहन 23 गते 51 जोड़ी युवा युवती के वैवाहिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से हाथ धूमधाम संग नगर परिक्रमा कराल जात। जनकपुर धामक सड़क अस्त व्यस्त, व्यवहारिक मालजाल सड़क पर दुर्घटनाक जोखिम बढ़ल। नेकपा एमालेक अध्यक्ष में ओली आ रावल के उम्मीदवारी, किछ पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य निर्विरोध। अफ्रीकी देश में भेटल कोरोनाक नया वेरिएंट ओमिक्रोन से नेपाल में चिंता बढ़ल। अफ्रीकी देश से नेपाल प्रवेश में कड़ाई। आप समाचार विस्तार से। सर्लाही में नेपाली कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन के क्रम में सोम दिन झड़प भेलै छै। झड़प में पर मतदान अधिकृत सहित 5 गोटे घायल भेलै छै। सर्लाही के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 स्थित बलरा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के वार्ड अधिवेशन कराबऽ पहुंचल मतदान अधिकृत उमेश चंद्र झा पर आक्रमण भेला के बाद प्रहरी संगे झड़प भेल छल। झड़प में 5 गोटे घायल भेल। सर्लाही प्रमुख जिलाधिकारी बाबूराम खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। वार्ड अधिवेशन क्रम में मतदान अधिकृत झा ऊपर हाथपात भेला के बाद होबऽ लगला के बाद बचाव के लिए प्रयास करे के क्रम में प्रहरी संगे झड़प भेल। सर्लाही प्रमुख जिला अधिकारी खतिवड़ा बतौलनि। झड़प में पर झा सहित 3 पुलिस एकटा सर्वसाधारण समेत घायल भेलै छै। निर्वाचन अधिकृत के माथ में चोट लागल अछि तऽ 1 गोटे प्रहरी निरीक्षक के समेत हाथ टूटल अछि। ऐसा आगू रवि दिन गोली चलल छल। वार्ड अधिवेशन के क्रम में प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह के पीसीओ हवाई फायर केने छल। बलरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के वार्ड अधिवेशन स्थल में पहुंचल मंत्री सिंह आ स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच विवाद भेला के बाद मंत्री के पीएसओ सुरक्षा के लिए कहत 1 राउंड हवाई फायर केने छल। वही क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा सांसद अमरेश कुमार सिंह आ प्रदेश के मंत्री सिंह बीच विवाद चलत आबि रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश 2 सरकार सामाजिक रूपांतरण के काज में अव्वल रहल दावी केलनि अछि। नेपाली सेना स्टाफ कॉलेज के शिक्षार्थी अधिकृत सबसे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत सामाजिक संरचना के कारण अधिकांश क्षेत्र में पाछा पड़ल प्रदेश के समय सापेक्ष प्रतिस्पर्धी बनाव प्रदेश सरकार सामाजिक रूपांतरण के पहिल प्राथमिकता देने बतौलनि अछि। सामाजिक रूपांतरण के लिए प्रदेश उठौने कदम सब और प्रदेशक तुलना में अव्वल रहल हुनक दावी छलनि। मुख्यमंत्री राउत समाज में पाछा पड़ल महिला, दलित, मुस्लिम लगायत समुदाय के राज्य के मूल स्ट्रीम में आना सरकार शुरू करने योजना के विषय में जानकारी करौने छला। सामाजिक रूपांतरण के लिए उठाओल गेल कदम सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान, दलित सशक्तिकरण एन, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी निकाय सब में आरक्षण के व्यवस्था लगाए तक रहल हुनक तर्क छलनि। कार्यक्रम में नेपाली सेना शिक्षार्थी अधिकृत सब रखने जिज्ञासा में मुख्यमंत्री राउत आ मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेन्द्र झा अपन अपन विचार रखने छला। प्राचीन काल में रामजानकी विवाह भेला से जनकपुर धाम के विवाह के गंतव्य बनाब चाही। अही वर्ष सेहो 51 जोड़ी युवा युवती के सामूहिक विवाह के आयोजना कऽ जनकपुर धाम के मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में विकास करबाक उद्देश्य लेल गेल अछि। जनकपुर धाम में प्रत्येक वर्ष होइत आयल विवाह पंचमी महामहोत्सव के प्रात भेने अर्थात आगामी अगहन 23 गते जानकी मंदिर प्रांगण में 51 जोड़ी युवा युवती के एक साथ विवाह हेबाक आयोजक विश्व हिंदू परिषद नेपाल जनौलक अछि। केवल 51 जोड़ी हिंदू समाज को हरेक जात जाति को बेहुला बेहुलीलाई एउटै मञ्चमा राखेर एउटै परिवारमा राखेर हामीले दुनियाँलाई एउटा सन्देश दिने हामी प्रयास गर्दैछौँ। हिन्दू समाजमा विधर्मीहरूले विभिन्न जात जाति तल्लो उपल्लो जात भनेर हामीलाई तोडिएको एउटा जुन षड्यन्त्र छ, त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले एकछिनको लागि सन्देश दिने हामी प्रयास गर्दैछौँ कि हिन्दू समाजमा कोही सानो, कोही ठुलो, कोही तल्लो, कोही उपल्लो छैन। सोमदिन भेल पत्रकार सम्मेलन में परिषदक केंद्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह विश्व में सबसे बेसी शुभ आ उत्तम विवाह स्थल जनकपुर धाम रहल दर्शावऽ के लेल आ वैवाहिक गंतव्य के रूप में एकरा प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से समेत परिषद अभियान स्वरूप कार्यक्रम अन्य बतौलनि। विवाह में कन्या के कपड़ा सेट, किचन सेट, बेड सेट आ सोना के मंगलसूत्र तथा दुल्हा पक्ष के कपड़ा सेट सहित के सरसामान समेत उपलब्ध कराल जात। अनि बिहे गर्नको लागि बेहुती साडी एउटा बेग्लै हुन्छ
र जेन्ट्सको लागि पनि एउटा धोती कुर्ता त्यो बेग्लै हुन्छ। त्यसपछि किचनको सामग्री जसरी एउटा प्रेसर कुकर भयो, कराही भयो, बाल्टिन भयो, जग भयो, कठौती भयो, अनि खाना खाने 5 वटा थाल, 5 वटा प्लेट, 10 वटा कचौडा, चम्चा, चिम्टा यिनीहरू हुन्। अनि बिछावनको सन्दर्भमा बेडसिट दुईटा तकिया खोल समेत, बिछाउने ओढ्ने कपडाहरू, एउटा सुनको मङ्गलसूत्र पनि दिइन्छ। र सामूहिक विवाह समारोह में सब जाति जाति के युवा युवती सबके एक साथ सहभागिता रहबाक भेलासँ एहन कार्यक्रम हिंदू धर्म में कोनो पक्षपात नहीं रहल प्रमाणित करबाक तथा तराई मधेश के रोग मानल जाय वाला दहेज प्रथा समेत न्यूनीकरण हेबाक लक्ष्य लेल गेल अछि। प्रत्येक एकटा जोड़ी में 51,000 खर्च होबाक, कन्या आ बर के पक्ष के 25-25 गोटे के खाना आ रहबाक सुविधाक संगे 51 जोड़ी के बाजा गाजा सहित धूमधाम के साथ जनकपुर धाम के नगर परिक्रमा समेत वही दिन कराल जायत। लड़का लड़की दुनू पक्ष 25-25 गोटे के सहभागी होब आग्रह कयल जायत। पत्रकार सम्मेलन में परिषद के ट्रस्टी ओम प्रकाश सर्राफ, परिषदक सदस्य लोकन प्रभुदयाल जलान, धनुषधारी पांडे, वैद्यनाथ शाह, युवा दस्ता धनुषाक अध्यक्ष मोहन कुमार शाह, उपाध्यक्ष वीरेंद्र शाह, जीत नारायण भगत, रघुनाथ महतो, अमन गुप्ता सहित सबके पत्रकार सम्मेलन में उपस्थिति छ। प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम के सड़क पर गाड़ी आ आदमी मात्र नहीं बेवारिश मालजाल से हो निसंकोच चलित भेटल जायत। एक दिस सड़क नियम के पालना नहीं तो दोसर दिस बेवारिश मालजाल के कारण दुर्घटना के जोखिम से हो बढ़ित जा रहा है। अस्त व्यस्त सड़क से समस्या खेपैत आयल गाड़ी चालक सब कहैत छथि जे ई राजधानी नहीं नर्कधानी छै। अंजलि राउत के स्थलगत रिपोर्ट। जनकपुर धाम के पिरारी चौक में आज हम सब बात करा जा रहे थे ई लावारिस ढंग से माल जाल के गाय वस्तु के जेना छोड़ल गेले ऐसे यात्रु सब की बहुत समस्या होए कि रोड पर अगर गाय वस्तु रहते माल जाल रहते तो रोड पर आदमी चलते के ना वो है रोड है आदमी सब के लागी नहीं कि गाय वस्तु के लागी तो बीच में अगर जानवर सब माल जाल सब रहते तो गाड़ी घोड़ा सब आते जाते के ना वैसे ठोकर लाग के जानवर की मृत्यु हो सके या गाड़ी घोड़ा चालक की मृत्यु हो सके। माल जाल पाले वाला आदमी सब ई रोड के आदमी के रोड ना माल जाल के रोड बना दिले जत तत अहाँ देखबै त माल जाल। हम टेम्पू लगे जाते रहे ना तो गाय माल सब कखन तो एनी से ओनी हुरेक जाते है बहुत डिस्टर्ब मतलब कि कोनो गाड़ी में जाते रहो तो बीचे में चलल गाड़ी गाय सब एते डिस्टर्ब करते रास्ता में ना अपन गाय वाला सब बाइनो के नहीं रखिए जे अपना खाली करके पोसलक रोड पर छोड़ देलक जकरा माने तकरा अपन कते गाय के देखते रोडे पर ट्रको वाला सबके बहुत डिस्टर्ब होई के लगे बहुत दिक्कत होइत रही। हमरो सबके टेम्पू चलबैत छै मोटरसाइकिलो वाला सबके केओ चलैत रहल बीचे में चलल जेना चलते चलते गाड़ी गाय वाला सब कतौ हुरे के चलल। अब केकर कभी गाय जकर गाय पोसी तकरो है प्लस प्रशासन सब सेहो नहीं देखभाल टेक केयर कर रहा है कि ओकरो सबके लापरवाही। वो टेम्पू चालक से एते डिस्टर्ब होई कि गाय कुत्ता बिलाई जे कुछ है रोज के कोनो मान लो सुधारे नहीं कोनो सिस्टमे नहीं सिस्टम से जो रोज बने थे गाड़ी घोड़ा को पार्किंग करती कतु करती है गली कुची में जाए के लगी वो कचरा धैल है लादल है कथू कैल है ओने फेंकल है पानी घर पर से लोग पानी फेंक दी रास्ता पर गाड़ी घोड़ा चली है जाम लगी है एते डिस्टर्ब हमारा सब कोई एगो टेम्पू वाला कहते डिस्टर्ब हो तो बड़का गाड़ी वाला कहते डिस्टर्ब होते कोई सर सफाई नहीं है कथू नहीं है। जनकपुर तो नर्क भगल नर्क पूरे धनुषा जिला के कहे चले कि राजधानी बनब राजधानी केना बनते तो नर्क धानी बन जाते आ बन गए। हमरा सबके गाँवों में अही जनकपुर में नहीं हमरा सबके गाँव में 14 लाख रोज नहीं मेन रोड वो एक धस जीतल है मेयर है सब कोई आज तक गाँव में निगरानी नहीं करे के लिए कोई कथी कोनो सुविधा थी जन आबू तो खुद जनकपुरे के छे बुझलिए ये लोग सरकार 2 नंबर प्रदेश के सरकार के माल जाल भेले रोड में अथी करी है। अब हम सब चल छी पिरारी चौक के टर्निंग रोड में एनी देखियो कते गाड़ी घोड़ा सब छै टर्निंग लेवल में कते समस्या भ रहल छै कि बीच में गाय ठाड़ है तो गाय ठाड़ है तो सब हटते गेल यात्रो सब के भी आवे जाय में कते समस्या भ रहल है।
बाइकहरू यताउता गर्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ अनि राम्रोसँग यसो साइड कसले मालजाल राख्यो भने राम्रो हुन्थ्यो साइडमा। बहुत पुरान समस्या है, आशा करी चाहिए कि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सब मिलके जे गाय माल पाले वाला पोसे पाले वाला जे आदमी सब उस सब कोई मिलके ओहि पर ध्यान दो। आशा करी ये समस्या दोबारा देखा कि नहीं मिले। तेना हम कैमरामैन सुमित साथ के साथ हम अंजलि, धन्यवाद। धनुषाक विभिन्न स्थान में किछ दिन से संचालन में रहल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सब सम्पन्न भेल अछि। श्री जानकी आँखा अस्पताल के आयोजना तथा नेपाल भारत खुला सेवा संवाद समूह आ क्लोथ बैंक नेपाल धनुषाक सह आयोजना में धनुषाक विभिन्न स्थान में शिविर सब संचालन कयल गेल अछि। पहिल चरण में विदेह नगरपालिका के गोबराही में आयोजित निःशुल्क आँख इलाज शिविर में 208 गोटे इलाज करौने छल। तेना दोसर चरण में धनुषाक धनौजी में भेल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 224 गोटे विभिन्न रोग के इलाज करौने छल। स्वास्थ्य शिविर समूह आ बैंक के आयोजना में भेल छल त आँख शिविर श्री जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम के आयोजना आ खुला सीमा संवाद समूह तैना क्लोथ बैंक नेपाल धनुषा के सह आयोजना में भेल छल। तेसर चरण में धनुषाक नगरायन नगरपालिका के गंगुली में सोम दिन भेल निःशुल्क आँख इलाज शिविर में 146 गोटे सेवा लेने बैंक तथा समूह के अध्यक्ष राजीव झा जानकारी दिलेने छ। धनौजी में भेल स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क इलाज के संगे सामान्य दवाई आ परामर्श समेत प्रदान कयल गेल छल। तैना गोबराही आ गंगुली में भेल निःशुल्क आँख इलाज शिविर में निःशुल्क दवाई के संगे आवश्यक पड़ल सबके जनकपुर धाम में पहुंचाकर निःशुल्क शल्य क्रिया अनाय जनाय खनाय और रहबाक सुविधा समेत व्यवस्था कयल गेल अछि। आँख में मोतिया बिंदु के समस्या देखल गेल बीमार सबके श्री जानकी आँखा अस्पताल ई सुविधा सब प्रदान करैत निःशुल्क शल्य क्रिया करैत अछि। प्रजातांत्रिक सेनानी स्वर्गीय अखिलानंद श्रीवास्तव के 31 पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा कयल गेल अछि। सोम दिन नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम नगर समिति कैने श्रद्धांजलि सभा में सहभागी लोकनि स्वर्गीय श्रीवास्तव के तस्वीर पर पुष्प अर्पण का श्रद्धांजलि अर्पण केलक अछि। सभा में नेपाली कांग्रेस के नेता सब प्रजातांत्रिक सेनानी श्रीवास्तव के योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छला। सभा में प्रदेश 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, नेता सब दिगंबर राय, जीवनाथ चौधरी, धीरेन्द्र मोहन झा, नीलम कर्ण, प्रफुल्ल घिमिरे, बजरंग प्रसाद शाह, जनकपुर धाम नगर सभापति मनोज कुमार शाह, नगर उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव लगायत सब सहभागिता। नेकपा एमाले के 10वां महाधिवेशन में अध्यक्ष के लिए केपी शर्मा ओली या भीम रावल के उम्मीदवारी पड़ल अछि। अध्यक्ष में केपी शर्मा ओली संगे भीम रावल के उम्मीदवारी पड़ल अछि। उपाध्यक्ष आ सचिव में समेत निर्वाचन हैत निश्चित भेल अछि। 6टा उपाध्यक्ष के लिए 7 गोटे, 7 सचिव के लिए 9 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल केंद्रीय निर्वाचन समिति जनौलक अछि। एमाले के 301 केंद्रीय कमिटी के पदाधिकारी आ सदस्य मध्य निर्विरोध होबऽ नहि सकल पद में सोम दिन राति में 9 बजे से 1 बजे धरि मतदान होबाक निश्चित भेल अछि। निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यतालिका अनुसार मतदान के कार्यक्रम फेर से धकेलल गेल अछि। निर्वाचन प्रक्रिया संगे सर्वसहमति के प्रयास भ रहल बेर में निर्वाचन समिति निर्वाचन कार्यक्रम संबोधन करैत मतदान के समय निर्धारण केलक अछि। संशोधित कार्यतालिका अनुसार सोम दिन बेरिया में 3 बजे उम्मीदवार सबके अंतिम नामावली प्रकाशन हैत। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ सचिव सहित किछ केंद्रीय सदस्य पद में निर्विरोध होबऽ नहि सकल अछि। यद्यपि अधिकांश क्लस्टर से निर्वाचित होबला निर्विरोध निर्वाचित भ रहल अछि। वरिष्ठ उपाध्यक्ष में ईश्वर पोखरेल, महासचिव में शंकर पोखरेल, उप महासचिव में प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आ विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। केंद्रीय सदस्य सब में समेत किछ निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। खुल्ला आदिवासी जनजाति लगायत के बहुते उम्मीदवार पड़ल ठाउँ में समेत सहमति के प्रयास भ रहल अछि। नेकपा एमाले के 301 सदस्य केंद्रीय कमिटी के किछ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। उम्मीदवारी देने मध्य मधेसी महिला दिश से केंद्रीय सदस्य में कमला देवी महतो, जूली कुमारी महतो, ज्वाला कुमारी शाह, रीता देवी शाह, शीला यादव और सरिता गिरी यादव निर्वाचित भेल छथि। तहिना मुस्लिम महिला में साजिदा खातून सिद्दीकी, दलित महिला में विष्णुमया विक, रामरती देवी राम, शिव कुमारी गोतामे आ सविता रसाइली, पिछड़ल क्षेत्र में महिला में ब्रह्मी कुमारी वोहरा, श्रमिक खुल्ला में विनोद श्रेष्ठ, रमेश बड़ाल, कमल गौतम और बाबूराम थापा, प्रदेश 2 खुल्ला में अरविंद कुमार सिंह, उपेंद्र शाह, प्रभु शाह, राजकुमार लेखी, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल लगायत सब निर्वाचित भेल छथि।
नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपना कम्युनिस्ट आंदोलन में नेकपा एमाले संग विद्रोह के बतौले नहीं है। सोमदिन प्रज्ञा भवन में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल विद्रोह करना के कारण बुझ चितवन के तमाशा आ चितवन के कुंभ मेला पर्याप्त रहल बतौले नहीं है। ओ नेकपा एमाले पार्टी भीतर फरक मत राखवाला सबक अपमान भ रहल कहित नेकपा एमाले में जनता के बहुदलीय जनवाद के गफ मात्र देल गेल बतौले नहीं है। कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। अध्यक्ष नेपाल नेकपा एमाले के वैदेशिक दलाली मात्रै प्रशंसा कर सकवा कहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के नेता महाधिवेशन उद्घाटन में एमाले को उच्च प्रशंसा करना शोभनीय नहीं भेल बतौले नहीं है। वो एखन वामपंथी लोकतांत्रिक शक्ति सब मिलकर 5 दलीय गठबंधन सरकार बनाने आ देश तथा संविधान तोड़ावाला सब मुक्ति दिउने बतौले नहीं है। उच्च प्रशंसा गरेको विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। राम्रोलाई प्रशंसा गर्दा रहेछन्, नराम्रालाई नै प्रशंसा गर्दछ। त्यसो हुनाले राम्रासँग नराम्रासँग अहिले हामी वामपन्थी शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर 5 दलीय गठबन्धन बनाएका छौँ र यो मुलुकलाई, संविधानलाई छतबिछत पार्न खोज्ने शक्तिबाट मुक्त गरेका छौँ, लोकतन्त्रलाई मास्न खोज्ने शक्तिहरूबाट जोगाएका छौँ। अध्यक्ष नेपाल देश के प्रगति के दिशा में आगा बढ़ावर लेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलैन। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे पार्टी के 14 महाधिवेशन में सह महामंत्री में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि छै। सोमदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ केंद्रीय सदस्य पाण्डे पार्टी के 14 महाधिवेशन में सह महामंत्री में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि छै। वो पार्टी सुधार का राजनीतिक सुधार का देश सुधार अपना अग्रसर रहबाक बतौलनि। केंद्रीय सदस्य पाण्डे विचार में एकरूपता आ अस्पष्टता, विधान के अक्षर सँ पालना, नियमित बैठक तथा कार्यकर्ता कार्यालय आ अर्थ के व्यवस्थापन, पार्टी सुदृढ़ीकरण अपना के लिए पहल एजेंडा रहल बतौलनि। पुरान पुस्ता के योगदान आ बलिदान के स्मरण करित नया पुस्ता के सोच के पार्टी में आगा बढ़ेबाक बतौलनि छै। म 12औं अधिवेशनमा सेती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको हुँ। 13औं अधिवेशनमा म खुला 25 जनाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको हुँ र अहिले अब पदाधिकारी तहमा जानुपर्छ। पदाधिकारीको संख्या पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा बढेको छ। त्यो हिसाबले मैले आफ्नो पिछडिएको क्षेत्रमा आफू बाजुराको नागरिक पनि भएको कारणले, बाजुराको बासिन्दा पनि भएको कारणले, बाजुरा पिछडिएको क्षेत्रमा पनि पर्ने भएको कारणले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने विचार गरेको छु र म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदा 2 कार्यकाल म देशभरि पार्टीका विभिन्न तहका कार्यक्रमहरूमा हिँडेको छु, साथीहरूसँग सम्पर्कमा छु। केंद्रीय सदस्य पाण्डे देशभर के साथी सब पदाधिकारी में पहुंच पड़त कहित सुझाव दिलाक बाद उम्मीदवारी देने धारणा रखलें। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा पार्टी के महाधिवेशन में अपने फिर से अध्यक्ष में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि छै। सोमदिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा काठमांडू में अघन 15 गते से हेबाक पार्टी के महाधिवेशन में अपने फिर से अध्यक्ष में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि छै। वो पार्टी में रही क नहीं हेबाक काज बहुत रहला सँ आ ई काज अधूरा छोड़ कर अपने बाहर नहीं भ सकबाक बतौलनि छै। अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्दछु।
साथीहरू, केही कामहरू अधुरा छ, केही कामहरू नगरी नहुने कामहरू बाँकी छ। यी अधुरा कामहरूलाई अधुरै छोडेर पलायन हुने अनुमति मलाई छैन। अध्यक्षतामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के राज संस्था सहित के प्रजातंत्र के निषेध कर किछ विषय सब के अपरिवर्तनीय नहीं देख समेत चेतावनी दिलने छ। अपने बंदूक के संगे खेल का बढ़ल कहित ओ प्रचंड के बंदूक बोक क जंगल पैसल धाक नहीं देखावश्य हो चेतावनी दिलने छ। ओ राज संस्था सहित के प्रजातंत्र के निषेध कर खोजला पर संविधान सभा बहिष्कार कर विद्रोह के रास्ता में जाए पड़ल आवश्यकता हो सकबाक बतौलन। अध्यक्ष थापा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा किछ समय आगा मात्रै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के इंकित करत आक्रोश व्यक्त केने कहित गणतन्त्र में विश्वास भेला पर जनमत कर चेतावनी दिलने छ। सक्नुहुन्छ र म आज पनि भन्न चाहन्छु, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबाट स्थापित भएको होइन। यो अभिलेखमा छ, प्रमाणमा छ, तथ्यहरूले त्यही कुरा बताउँदछ। त्यसैले यदि सहमतिको आधारमा सहकारी अध्यक्ष थापा अगिलका निर्वाचन से कांग्रेस आ एमाले के बाद तेसर भारी शक्ति के रूप में रापरापा उदयबाक दावी करने छ। और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अगिलका निर्वाचन में देश के अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करत पार्टी के वैचारिक धार मजबूत बनौला के बाद आज जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र सहित के राज स्थापना घोषणा कराव के आधार तय भेला के बाद स्वाभाविक रूप से अपने पार्टी से विश्राम लेबाक बतौने छलैन। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री बैसवाला घर तथा शहर सुरक्षित आ बैस लायक हो पर बाक बतौलिए छ। सोमदिन पुलचौक इंजीनियरिंग कैंपस कैने एस्ट्रोफिटिंग परीक्षण कार्यक्रम में मंत्री झाँक्री एहन धारणा रखलिए छ। मंत्री झाँक्री नेपाल प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जेहन समस्या के जोखिम में रहल बतौलन। ओ एखन समेत नेपाल के जनसंख्या के नम्हर हिस्सा भूकंप जेहन प्राकृतिक प्रकोप के जोखिम के स्थान में रहत आयल धारणा रखलेन। शिक्षालय सब जोखिम न्यूनीकरण करेबाक जागरण लैबाक जगह काम कर सकल गेल त प्राकृतिक विपरीत से होवला क्षति के कम करल जा सके हुन कहब छलैन। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले हाम्रो जोखिममा परेका बस्तीहरुमा चाहिँ यो अनुसन्धान र यसले दिने प्रयास र हामीले सरकारको तर्फबाट गर्ने प्रयास अनि नागरिकले आफूले पनि स्वतःस्फूर्त आफ्ना घरहरूलाई, बासहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको जागरणको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। र एकाडेमियामा त यस्ता धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ मलाई। भर्खरै अनुसन्धान गरिसके पछाडि आएका मंत्री झाँक्री जनता के उचित वासस्थान देव नेपाल सरकार काम कर रहल बतौने छलैन। सरकार एहि विषय में योजनाबद्ध विकास आवास के हक सुनिश्चित करबाक उद्देश्य से सरकार काम कर रहल ओ बतौलन। 2072 साल के भूकंप से ढहल घर पुनर्निर्माण के काम अंतिम चरण में पहुंचल समेत ओ धारणा रखने छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। 24 घंटा में नेपाल में 259 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छ। 7231 पीसीआर परीक्षण केला पर आ 2657 एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में एखन 6944 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। पछिल्का 24 घंटा में 264 गोटे नीक भेल छथि। एहि संगे नीक होवला के संख्या 8,02,653 पहुंचल अछि। नीक होवला दर 97.7% रहल अछि। तहिना 24 घंटा में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे कोरोना से मृत्यु भेनिहार के संख्या 11,524 पहुंचल अछि। कोरोना से मृत्यु होवला 1.4% रहल अछि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में एक गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार महोत्तरी में एक गोटे संक्रमित मात्र भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,538 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1040 पहुंचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,438 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। प्रदेश 2 में एखन 60 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। अफ्रीकी देश में भेटल कोरोना नया वेरिएंट ओमिक्रोन से बच सरकार
तैयारी शुरू केलकै छ। सोमदिन गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल अफ्रीकी देश में भेटल कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन से बच सरकार तीव्र तैयारी शुरू केने बतौलन। वो नेपाल में कोरोना संक्रमण कायम रहल आ भर्खरे देखल गेल नया वेरिएंट के कारण अफ्रीकी देश से नेपाल आवाला नागरिक सबके ऑन अराइवल वीसा नहीं देव अध्यागमन कार्यालय के अफ्रीकी देश से यात्रु नहीं लाव विभिन्न एयरलाइंस सबके समेत निर्देशन द चुकल बतौलन। प्रवक्ता पोखरेल एखन धरि के जानकारी अनुसार कोनो समय देश के नहीं तो अफ्रीकी देश में मात्र कोरोना के नया प्रकार देखल गेल कहल गेला से अफ्रीका महादेश से नेपाल आवाला के प्रवेश नहीं देबाक बतौलन। वो वायरस के विषय में सब बात जानकारी पला के बाद वही अनुसार सरकार थप तैयारी करबाक बतौलन। के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिले त मान्छे त्यो ठाउँबाट कुन ठाउँ हो भन्दाखेरि अफ्रिकी मुलुक भनेको छ, यो देश उदेश भनेर पनि भनिएको छैन र यसको प्रामाणिकता पनि हामीले पाइसकेको अवस्था छैन। तैपनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ, सङ्क्रमणकै चरणमा छौँ भनेर हामीले अफ्रिकी देशबाट आउने मुलुकहरूका नागरिकहरूलाई यहाँ जुन अनअराइभल भिसा दिने सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्नु भनेर हामीले अध्यागमन कार्यालय र हाम्रो त्यहाँ जुन 22वटा एयरलाइन्स छन्, 22-23वटा कति एयरलाइन्स छन्, ती सबै एयरलाइन्सलाई हामीले निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। उसले ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन र हामी यहाँ आउनुभयो भने उहाँलाई इन्ट्री रिफ्युज गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले तयारी गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेल कोरोना के नया प्रकार ओमिक्रोन के विषय में सीसीएमसी में समेत छलफल भ रहल बतौलन। वो नेपाल में प्रवेश करावाला नाका समेत कोरोना वायरस के लक्षण देखल गेल बीमार सबके चेक जांच कर आ नजदीक के स्वास्थ्य चौकी पहुंचावे निर्देशन देल गेल बतौलन। दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 24 में नया वेरिएंट ओमिक्रोन पुष्टि भेल छल। तकरा बाद ई नया वेरिएंट अत्याधिक रूप में परिवर्तन होबाक भेल कहत विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समेत थप चुनौती बढ़ल कहत सतर्कता अपनाब चेतावनी दे रहल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेपाल कार्यालय प्रमुख राजेश सम्भाजीराव पाण्डव कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के विषय में अध्ययन भ रहल धारणा रखले छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नेपाल कार्यालय प्रमुख राजेश सम्भाजीराव पाण्डव कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के विषय में सूक्ष्म अध्ययन अनुसंधान भ रहल धारणा रखलें। सोमदिन प्रमुख पाण्डव दक्षिण अफ्रीका में भर्खरे पुष्टि भेल कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन बहुत संक्रामक रहल कि नहीं रहल एहि विषय में अध्ययन भ रहल बतौलन। वो WHO नया वेरिएंट के विषय में सही बात पता लगाव लेल वेरिएंट देखल गेल स्थान में अध्ययन कर रहल सेहो बतौलन। वो WHO ई वेरिएंट विरुद्ध एहन प्रयोग में रहल वैक्सीन काज करत कि नहीं करत एहि बात के सेहो अध्ययन कर रहल धारणा रखलें। But it is still not clear whether Omicron is more transmissible, that it is more easily spread from person to person. There is research ongoing in South Africa and around the world to understand more the epidemiology of the variant. COVID-19 vaccines protect against severe disease and death. मुख पाण्डव कोरोना के नया वेरिएंट से बाँचल लेल सब दिन मास्क अनिवार्य लगाओल जबाक चाही, हाथ धोल जबाक चाही आ सभा सम्मेलन में रोक लगाओल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। प्रमुख पाण्डव विश्व स्वास्थ्य संगठन अफ्रीका में देखल गेल कोरोना के नया वेरिएंट के विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के जानकारी करा चुकल सेहो धारणा रखले छ। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा आप जल्दी ऑनलाइन सबसे हो सरकारी विज्ञापन पेबाक बतौले छ। सोमदिन प्रेस सेंटर नेपाल काठमाडौँ के तेसर जिला अधिवेशन कार्यक्रम में अर्थमंत्री शर्मा एहन बतौलन। मंत्री शर्मा प्रेस काउंसिल नेपाल के कार्यविधि बनाकर मूल्यांकन कक ऑनलाइन सबके सेहो सरकारी विज्ञापन देव आग्रह केलासँ जल्दी प्रक्रिया अगाडि बढ़बाक बतौले छ। वो एहि के लेल प्रेस सेंटर सेहो और प्रयास केलासँ और जल्दी प्रक्रिया अगाडि बढ़ सकबाक बतौले छ। मूल्याङ्कन गरेर दिनुहोस् भन्ने मैले आग्रह गरेपछि प्रेस सेन्टरले पहल गरोस्। त्यो तपाईहरुले पहल गर्नुभयो भने मैले त्यसलाई प्रारम्भ गर्ने निर्णय त भइसकेको छ, तर प्रारम्भ गर्ने वातावरण तपाईहरुले बनाइदिनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य क्षेत्रमा पनि हामी तपाईहरुको क्षमता वृद्धि लगायतका कुराहरुमा मैले भनेको पनि छु, त्यसमा सहकार्य गरेर सक्ने सहयोग गर्ने कुरा प्रतिबद्धता पनि राख्न चाहन्छु। त मुख्य कुरा हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, हामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई अरू नयाँ उचाइमा उठाउन चाहन्छौँ, समाजवादतिर अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आइपुग्दा त्यसको एउटा स्पष्ट दिशा पनि निर्दिष्ट हुनेछ, एउटा नयाँ विचार फेरि हामी संश्लेषण गर्नेछौँ। एउटा कुरा हामीले जनयुद्ध पूर्व एउटा विचार संश्लेषण गर्यौँ।
अर्थमन्त्री शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रक आब के मुख्य उद्देश्य संघर्ष क अन्य परिवर्तन के संस्थागत करबाक रहल बतौलन। ओ नेकपा माओवादी प्रचण्ड पक्ष शान्ति प्रक्रिया से आजू धरि के स्थिति में आयल बतौलन। मंत्री शर्मा नेपाल के नया मार्गचित्र में लजेबाक आवश्यक रहल बतबैत आब नेपाल में समाजवादी रास्ता नया रास्ता के आवश्यकता भेल बतौलन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत नेपाल राष्ट्र बैंक सार्वजनिक कैने चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के समीक्षा सकारात्मक भेल प्रतिक्रिया दिलन। सोमदिन मौद्रिक नीति के समीक्षा के विषय में प्रतिक्रिया दैत पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महत कोरोना महामारी से शिथिल बनल अर्थतन्त्र चलायमान बनेबाक मौद्रिक नीति अयला से सकारात्मक रहल धारणा रखलेन। तपाईको चाहिँ बडा ठुलो क्षति भएको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ केही सुधारहरू चाहिँ सुविधाहरू उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा अब केही वर्षदेखि चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति अपनाइयो, मौद्रिक नीतिमा कतिपय सकारात्मक पक्षहरू पनि यसमा सकारात्मक। डाक्टर महत नेपाल में राष्ट्र बैंक उद्योग व्यवसाय के और सेवा सुविधा सहज बनेबाक लेल किछ साल से मौद्रिक नीति के व्यवस्था कैने बतौलन। मौद्रिक नीति मार्फत आयल व्यवस्था के सबसे स्वाभाविक मानल जेबाक हुनक धारणा छलैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति के समीक्षा में व्यवस्था के नीति से निजी क्षेत्र निराश भेल बतौलन। रवि दिन मौद्रिक नीति समीक्षा के विषय में प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष गोल्छा एहन धारणा रखलेन। अध्यक्ष गोल्छा कोरोना से प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान कर और राहत के पैकेज व्यवस्था कैने अपेक्षा भेलो पर ओहन पैकेज सब नहीं एला पर निराश देखल गेल बतौलन। ऐसे सरकारले ने 7% के आर्थिक वृद्धि दर में असर पड़ सकबाक से हो हुनक कहब छलैन। रिस्कलाई जहिले पनि प्राइभेट सेक्टरले रिस्क लिन्छन् र रिस्क लिएपछि मात्रै प्रतिफल पाउँछन्। रिस्क नलिने प्राइभेट सेक्टरले कहिले पनि। अध्यक्ष गोल्छा कोरोना महामारी के देश के अर्थतंत्र के शिथिल बनाउने बतौलन। मुदा अत्येक बड़का चुनौती के बीच में से हो देश के अर्थतंत्र पहिनौ के गति में आना उद्योगी व्यवसाय सफल भेल हुनक कहब छलैन। नेपाल राष्ट्र बैंक बीतल शुक्र दिन चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के मौद्रिक नीति के पहल समीक्षा सार्वजनिक केने छ। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति के समीक्षा में तरलता व्यवस्थापन करबाक नीति समावेश कर नहीं सकल बतौलन। सोमदिन नेपाल संघ मौद्रिक नीति के समीक्षा के विषय में प्रतिक्रिया दैत मौद्रिक नीति के समीक्षा बाजार में रहल मुदा हाहाकार के व्यवस्थापन करबाक नीति आन नहीं सकल ओ प्रतिक्रिया दिलन। फेरि असार मसान्तमा चाहिँ फेरि 90% मै त्यो सिडिओ रेसियोलाई झार्नुपर्छ भन्ने छ त्यो चाहिँ निरन्तर। अध्यक्ष मल्ल एखनो नेपाल कोरोना महामारी से मुक्त नहीं भेल बतौलन। एखनो देश के अर्थतंत्र किछ मात्र चलायमान भेल अवस्था रहल हुनक कहब छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सर्लाही में नेपाली कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन के क्रम में झड़प 5 गोटे घायल। जनकपुर धाम में अगहन 23 गते 51 जोड़ी युवा युवती के वैवाहिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से हाथ धूमधाम संग नगर परिक्रमा कराल जाए। जनकपुर धाम के सड़क अस्त व्यस्त व्यवहारिक मालजाल सड़क पर दुर्घटना के जोखिम बढ़ल। नेकपा एमाले अध्यक्ष में केपी शर्मा ओली या भीम रावल की उम्मीदवारी किस पदाधिकारी या केंद्रीय सदस्य निर्विरोध। अफ्रीकी देश में भेटल कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से नेपाल में चिंता बढ़ल। अफ्रीकी देश से नेपाल प्रवेश में कड़ाई। अपन न्यूज एखन के लिए लेत व्याह पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।